हाँ जी। एक बीमारी है पार्किंसन, एक है कोरिया डिजीज। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक ही केमिकल की कम और ज्यादा होने की वजह से आती हैं। ब्रेन के अंदर एक डोपामाइन बनता है जो एक केमिकल है, और इस केमिकल यानी कि डोपामाइन का काम है कि शरीर के अंदर अनवांटेड मूवमेंट को रोकना। जब तक ये शरीर के अंदर नॉर्मल कंडीशन में बनता है, यानी कि नॉर्मल रेंज में बनेगा, तो आपको कोई भी मूवमेंट अनवांटेड नहीं होगी। यानी कि अगर मैं हाथ को प्रॉपर तरीके से चला रहा हूं और अपनी मर्जी से चला रहा हूं, यानी कि मेरा डोपामाइन बिल्कुल ठीक बन रहा है। लेकिन अगर मैं हाथ को नहीं चलाना चाहता हूं और फिर भी मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब है कि डोपामाइन की कमी हो गई, यानी कि अनवांटेड मूवमेंट आ गई है। ये होता है डोपामाइन की कमी से, डोपामाइन की कमी से, और ये बीमारी कहलाती है पार्किंसन। कोरिया डिजीज, जब आपके शरीर के अंदर डोपामाइन एक्सेस में बन जाए, जरूरत से ज्यादा बन जाए, तो उस समय पर जो आपकी नॉर्मल मूवमेंट है वो है भी रुक जाएगी। यानी कि मुझे कप उठाकर पीने में एक नॉर्मल मूवमेंट ये रहती है, लेकिन पार्किंसन वाला पहले तो कप ही उठाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके हाथ हिल रहे हैं, कप पकड़ेगा, हिलता रहेगा, ये गिरने का चांसेस है, ये कप कपाता रहेगा। लेकिन कोरिया वाले डिजीज में क्या होगा कि आप कप को ऐसे उठाएंगे और धीरे धीरे इसको उठाकर धीरे धीरे आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट है खत्म हो गई, यानी कि आपकी स्लो हो गए, तो उस बीमारी को हम कहते हैं कोरिया डिजीज। यानी कि जब डोपामाइन एक्सेस में ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बनता है, तो उस कंडीशन में होता है। ये उन लोगों को ज्यादातर होता है जो लंबे समय से पार्किंसन के पेशेंट हैं, जो लंबे समय से डोपामाइन की मेडिसिन खा रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि कब उनको डोपामाइन की कमी थी जो पूर्ति हो गई। यानी कि एक्सेस साइड इफेक्ट ऑफ डोपामाइन आपको कोरिया डिजीज हो सकती है। तो पार्किंसन के पेशेंट शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हिलते डुलते से नजर आते हैं, लेकिन लंबे समय तक दवाइयां खाने के बाद उनकी नॉर्मल मूवमेंट भी कम हो जाती है और उनके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय पर न्यूरोथेरेपी में इस कोरिया डिजीज को ठीक करने के लिए हम वेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आपकी नॉर्मल मूवमेंट को वापस लाने के लिए आपकी बॉडी का, ब्रेन का एक पार्ट है वेसल गैंग्लिया, जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट है 15 मेडुला 2 बार, सेकंड ट्रीटमेंट है 4 मेसेंसेफलिन 2 बार, और थर्ड ट्रीटमेंट है 6 स्वैप के 2 ट्रीटमेंट। ये वेसल गैंग्लिया का फॉर्मूला है। और डोपामाइन के लिए आप सब जानते हैं 20 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं, 12 गैसाई का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्किंसन है, यानी कि मूवमेंट ज्यादा हो रही है, हाइपर है, तो डोपामाइन बनाने की जरूरत है, और अगर मूवमेंट कम हो गई है तो फिर वहां पर हमें वेसल गैंग्लिया मूवमेंट को देने की जरूरत है, यानी कि 15 मेडुला 4 मेसेंसेफलिन 6 स्वैप की जरूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बीमारियां हैं। एक ही केमिकल यानी कि डोपामाइन के हाइपर और हाइपो होने की कंडीशन में ये बीमारी आती है। तो इन दोनों का इलाज न्यूरोथेरेपी में साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है।